जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक क्विक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब जो प्रश्न है ये सब कितना पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे SSC या RRB या कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये हम लोग का पार्ट 10 वीडियो है। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 9 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। ये सब देखिए जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लूसेंट का है। लूसेंट का ही प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस आता हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जीके जो है लूसेंट का ही जीके होता है। आप लोग सुने होंगे कि जीके लूसेंट पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो ये लूसेंट है और लूसेंट सच में पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चैप्टर 4 है, कह रहे मौर्य काल। जो मौर्य काल का आगमन है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है मौर्य काल का आगमन। चलिए अब इसके बारे में हम लोग पूरा जानते हैं। और देखिए आप लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न आता है। तो आप चलिए आज के बाद आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बताइए किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो तुलना है मैकिलिया के प्रिंस से की जाती है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? बताइए वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी, यानी कि बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक था ये अपने भाई की हत्या कर दिया था राजवंश पर बैठने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बताइए सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी थी। कारुवाकी जिसने प्रभावित किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी के रूप में प्रयोग किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बताइए बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में भेजा था। विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला में भेजा था। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? बताइए वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? बताइए पियादसी किसका नाम था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक का। अशोक का नाम पहले देवान पियादसी भी हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताइए प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। मौर्य जो है ये प्राचीनतम राजवंश है। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कौटिल्य या चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए प्रश्न दिया है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बताइए कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध को स्वीकार किया था अशोक महान ने। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी?
चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने प्रमुख मदद की थी। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है। सांची जो है ये किस मूर्तिकला का निरूपण करता है बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध का। जो सांची है ये बौद्ध का मूर्तियाँ बनाता है, यहाँ पर निरूपण करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है आपका, कह रहा है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, बताइए कौन है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, बताइए उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था जैन धर्म को। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, बताइए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में कौन सा मुद्रा चलता था बताइए। तो पर्ण चलता था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य में पहले मुद्रा पर्ण चलता था। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल जो है ये अशोक का उत्तराधिकारी है, कुणाल। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका, मुद्रा रक्षक का लेखक निम्न में से कौन है बताइए। मुद्रा रक्षक का लेखक निम्न में से कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाख दत्त जो है ये मुद्रा रक्षक का लेखक हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु है बताइए। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विही संधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विही संधियों के बारे में। तो राइट आंसर नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती बताइए। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र कौन से शासक ने पहली बार जीती थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीती थी। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था चंद्रगुप्त मौर्य। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की बताइए किसने की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और वरुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है बताइए। कौन सा शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था बताइए। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र का जो लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। देखिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी का है, ये बिहार दरोगा यानी बीपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल से जुड़कर और इस सभी क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया बताइए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य ने राजवंश शासन किया।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, बताइए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। मेगास्थनीज जी की पुस्तक का नाम इंडिका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, बताइए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? तो वह आपका है विशाख दत्त है। विशाख दत्त जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। इसका विशाख दत्त का अध्ययन चंद्रगुप्त मौर्य ग्रंथ में हुआ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो वह आपका है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृत। अशोक के जो शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृत है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम कोई भी एग्जाम हो जो क्वालिफाई हो सके। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बताइए किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? बताइए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 7 है। 7 श्रेणियों में बांट दिया मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ पर। राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है अशोक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बताइए कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये क्षेत्र है जो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बताइए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है मुख्यतः बना था। बताइए किस चीज़ का बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो पाटलिपुत्र में बनवाया गया था तो वो लकड़ी का बना था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। जो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था वो लकड़ी का बना था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका, बराबर या जहानाबाद जिला। बराबर के नाम से पहले जहानाबाद जिला था। तो बराबर या जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बताइए जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आजीविकों ने किया था जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? बताइए किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? कौन सा अभिलेख से साबित होता है बताइए?
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, बताइए वो कौन सा स्तंभ है जिसमें केवल अशोक ने मगध का सम्राट बताया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था, इसी बताया था। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध है वो संबंध है आपका सैंड्रोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध है सैंड्रोकोटस से है, और बिंदुसार का जो संबंध है आपका अमित्रे घात से है, और अशोक का जो संबंध है आपका हो जाएगा आपका प्रियदर्शी से है, और चाणक्य का संबंध विष्णुगुप्त से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, बताइए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कहाँ पर किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, बताइए कौन सा वह शिलालेख है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कालसी में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में स्थित है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा कालसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया, बताइए सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप है, इन्होंने ही अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इससे आगे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराया जाए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाए, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास जरूर पहुँचे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और एक अपने अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।